डॉक्टर रमन शर्मा साहब, आज आपकी सेवानिवृत्ति का दिन है और आपके जो 3 महत्वपूर्ण जो मुख्य जनता की राजस्थान की जनता की सेवा के लिए जो उल्लेखनीय रहे हैं, पहला रहा है स्वाइन फ्लू, दूसरा रहा है स्क्रब टाइफस और तीसरा महामारी कोविड। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 2009-2010 में सबसे पहले स्वाइन फ्लू, जो इसका नाम दिया गया था नोवल H1N1 इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, ये पैंडेमिक हुआ था। पैंडेमिक यानी कि सारे संसार में फैला था और जब जयपुर में उसके केसेस आने लगे तो काफ़ी चिंता का विषय हो गया था और गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई थी, उसमें मैं भी एक मेंबर था और सेक्रेटरी साहब रोज़ मीटिंग लेते थे। कम से कम 2 महीने तक हमारी लगातार मीटिंग चलती थी, शाम को 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक, कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तो सब तरीके इसके लिए उचित तरीके अपनाए गए और उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सफल हुए थे। 2010 में काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद पूरा एक बहुत आउटब्रेक ज़बरदस्त 2015 में आया, उसके बाद 2019 में आया। हालांकि कोविड से ये डिफरेंट इसलिए था कि उस टाइम इसके लिए एक इलाज था उपयुक्त। अगर अपन जल्दी इलाज दे दिया जाए मरीज को स्वाइन फ्लू का, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा राजस्थान के लिए प्रोटोकॉल बनाया। उसके बाद 2012 का मुझे याद है, संडे को प्रिंसिपल ऑफिस की छुट्टी का दिन था, तो मेरे पास फ़ोन आया क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका था टीम नोडल ऑफिसर फॉर सीजनल डिजीज़ राजस्थान सरकार द्वारा। तो उसमें फ़ोन आया कि आपको एक मिस्टीरियस फीवर के लिए राजगढ़ जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाना है। वहाँ पे कुछ लोगों को अनएक्सप्लेन निमोनिया था, बुखार चल रहा था, प्लेटलेट डाउन हो रहे थे और रैशेस हो रहे थे बॉडी में। तो हमने उसको काफ़ी इवेल्युएट किया, कई दिन तक उसको फॉलोअप किया। तो कुछ दिन में ही रिज़ल्ट आ गए कि ये एक स्क्रब टाइफस है जो कि टिश्यू के काटने से होती है। तो वो उसको बहुत इजीली ट्रीटेबल है अगर डायग्नोस कर लिया जाए। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि अपन उस एपिडेमिक के दौरान, आउटब्रेक के दौरान इस बीमारी को डायग्नोस कर पाए और तुरंत सिंपल इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाती है बीमारी। तो ये एक बड़ा मेरा मैं कहना चाहूँगा कि योगदान रहा इसमें। उसके बाद हमने इन दोनों स्क्रब और H1N1 में बड़े अच्छे पेपर्स लिखे, पब्लिकेशन किए, जिससे कि देश में सब जगह है कि क्या सिचुएशन थी, कैसे ट्रीट किया जाए। ये जर्नल्स में अच्छे जर्नल्स में छपे। और उसके बाद जैसा कि पता है कोविड-19 बड़ा ही गंभीर एक पैंडेमिक रहा है, महामारी रही। उसमें भी काफ़ी हद तक हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और रोज़ हमारी चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, रोज़ सुबह से शाम तक तो हम इसी की उलझन को सॉल्व करते रहे। कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जिससे कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो उसके बाद उसी सिलसिले में काफ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स होती थी, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री महोदय भी शामिल होते थे और कम से कम 100-150 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने सीएम साहब के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ और हेल्थ ऑफिशियल्स जो है डायरेक्टरेट के उनके साथ की। और उसके बाद मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये जो जयपुर का मॉडल है, जयपुर में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चालू किया गया है, इसके लिए आप पूरे राजस्थान में जाइए। तो मैं 3 बार जोधपुर गया उसको सिचुएशन को देखने के लिए, 2 बार बीकानेर, कोटा, अजमेर, सब जगह, भीलवाड़ा, हर जगह मैं वहाँ गया था। और उसका तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा राजस्थान का प्रबंधन माना गया था कोविड-19 के दौरान। जी सर, आपकी 33 वर्ष की महत्वपूर्ण योगदान रहा है मानवता की सबसे बड़ी सेवा, चिकित्सा सेवा के मद्देनज़र। तो आप आज का जो दिन है आपके, हालांकि थोड़े भाव विभोर भी होंगे आप, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आपने जो एक आयाम कायम किए हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप?
देखिए सबसे पहली बात तो डॉक्टर्स के लिए ये रिटायरमेंट नाम का या सेवानिवृत्ति ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमें तो काम करते रहना पड़ता है। और कंप्लीट वो एकदम कि भाई घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आगे निरंतर हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और मुझे एसएमएस हॉस्पिटल में 33 साल हो गए। एसएमएस हॉस्पिटल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने लोगों से सीखा है, मैंने लोगों को, स्टूडेंट्स को सिखाया है, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट एमडी स्टूडेंट्स को खूब सिखाया है। बट इससे बढ़िया कोई एक्सपीरियंस किसी की ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि आप अपने मानवता के लिए जो सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये एसएमएस की ही बहुत बड़ी देन है। और मैं मेरे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। एमबीबीएस विद्यार्थी हैं जो प्रतिष्ठान से पीजी भी कर रहे हैं, ये उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सब डॉक्टर्स से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी आपको जो काम मिले, जो आपको आदेश मिले, तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी किसी काम के लिए सरकार ने कोई काम किया है तो बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छी तरह से लें, पॉजिटिव वे में लें, तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़, जैसे संडे को मैं कोई बहाना बना के अगर वहाँ नहीं जाता तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं आता। तो ये आपको जहाँ तक जिम्मेदारी दी गई है उसको सही तरीके से